रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मिश्रा हूँ। मैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, ऑथर हूँ और जिंदगी कॉलिंग की इस रिश्ते सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में आ रही उलझनों को सुलझाते हैं और अगर कोई ऐसी गलतफहमी आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में या आपके संबंधों के दिल में आई है तो उन्हें सुलझाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में इसी क्रम में एक प्रश्न सामने आया है और ये प्रश्न बहुत अजीब है, लेकिन चूंकि सामने आया है तो इसको भी सुलझाना ये हमारा काम है। कानपुर से दीपक लिखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है अनन्या और उन्हें ऐसा लगता है कि 3 साल के संबंधों के बाद 3 साल से वो प्रेम बंधन में अनन्या के साथ बंधे हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अनन्या कहीं ना कहीं उनसे बेवफाई कर रही है। इस बात से दीपक को काफी कष्ट है। तो दीपक, आपका सवाल मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और समझा है और इस सवाल का जो जवाब मैं आपको देने वाला हूँ ये कई क्रमों में होगा और ये सारे क्रम आपको समझने पड़ेंगे बहुत ही शांति से और बहुत ही कूल होके। देखिए, सबसे पहले तो 3 साल से जो संबंध चला आ रहा था, अब अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अनन्या आपसे बेवफाई कर रही है, तो सबसे पहले तो ये आपका शक भी हो सकता है। आजकल जिंदगी इतनी कठिन है दीपक कि कुछ भी कह पाना किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में या इंसानियत से जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सबसे पहले तो ये शक है या ये बात हकीकत है, इस बात का फैसला कीजिए, परखिए। आप अनन्या को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने संबंध को थोड़ा सा टाइम दीजिए और परखिए कि क्या ये आपको जो बात पता चली है ये सही है। क्या अनन्या वाकई में किसी और से मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसा आपने अपने क्वेश्चन में लिखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इतने जल्दबाजी में हैं कि नहीं, अगर आपको पता चला कि अनन्या आपसे धोखा कर रही है 3 साल बाद, वो भी 3 साल तक आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, तो जरा एक बार सोचिए कि क्या ये 3 साल से चलाया जा रहा रिश्ता इतना कमजोर था कि इसे तुरंत तोड़ दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन इतने साल से चले आ रहे रिश्ते को एक मौका देना जरूरी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो देखिए, आदमी, लड़की हो या लड़का, बेवफा वो तभी होता है जब उसे कहीं ना कहीं से आघात पहुंचता है, चोट पहुंचती है। तो कहीं ऐसा आपकी तरफ से कोई ऐसी बात अनन्या को तो नहीं लगी कि उनको ऐसा लगा कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। चौथा पॉइंटर से आपने लिखा है कि बेवफाई का बदला किस तरह से लिया जाए। देखिए दीपक, ये मैं पूरे रूप से और पूरे दिल से और पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा कि बेवफाई मजबूरी नहीं होती। बेवफाई जो है वो आपकी चॉइस होती है और बेवफाई करने वाला इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो चरित्रहीन होता है और इस बात को कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। तो चरित्रहीन आदमी का बदला, मतलब चरित्रहीनता का बदला अगर आप भी चरित्रहीनता से दे रहे हैं, अगर आप भी बेवफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चरित्रहीनता का बदला कभी भी चरित्रहीनता से नहीं दिया जाना चाहिए। ये कोई इंडो पाक वार नहीं है या कोई ये 2 देशों के बीच लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है कि आप उसने गोली चलाई तो आप भी गोली चलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई आदमी, आपको कष्ट किस लिए हो रहा है, क्योंकि आज आप अपने सामने वाले को बेवफा पा रहे हो, तो अगर आप भी बेवफा हो जाओगे तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया। 5वीं बात कि अगर अनन्या आपको बिना बताए किसी और से मेंटल और फिजिकल रिलेशनशिप में चली गई हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि वो अगर उनको आपकी जरूरत नहीं होती तो वो आपको इस बात को जरूर बताती
लेकिन इसका मतलब अनन्या को आपकी भी जरूरत है। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब आप इस बात पे श्योर हो जाए कि अनन्या ने ऐसा किया है, ठीक है? और अगर श्योर हो जाए और उसके बाद आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर अनन्या ने आपसे बिना बताए आपके साथ बेवफाई की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आपकी जरूरत है। अब आपका प्रश्न कि सजा किस तरह दी जाए। देखिए, सजा कभी भी इंटेंशनली किसी भी आदमी को इन सब संबंधों में सजा नहीं दी जाती है ना। उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उनको आपकी जरूरत थी और आप उन्हें छोड़ दें। अगर कोई भी आदमी, लड़की हो या लड़का, अगर आपसे बेवफाई करता है, ये बात सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं दीपक, आप ही के लिए नहीं बल्कि मैं उन हर आदमी के लिए कहता हूं, उन हर इंसानों के लिए कहता हूं जिनको ऐसी चीजें देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। अगर आपके साथ कोई भी बेवफाई करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उसकी सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आप उन्हें छोड़ दें। और बहुत आराम से। जिंदगी के और भी आयाम हैं जहां आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत चाहते होंगे। आसपास नजर दौड़ाइए तो दीपक, प्यार करने वालों की कमी आज भी नहीं है। तो मेरी आपके आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार अनन्या को परखें, अपनी परिस्थितियों को, अपने संबंधों को देखें, कहां कोई कमी रह गई थी उसको परखें। उसके बाद आप किसी एक नतीजे पर पहुंचे, लेकिन जो भी नतीजा आप निकालें उसके लिए आप बहुत श्योर होने चाहिए। आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक। जिंदगी कॉलिंग परिवार में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। रिश्ते उलझनों को सुलझाएंगे, गलत फहमियां